हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ऐसे ही कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि आज मैंने अपने घर में फ़ील किया। एक्चुअली आज हुआ ऐसे था, मैं मॉर्निंग में जब उठी तैयार होके नीचे गई, मैंने मेरे बच्चे को तैयार के स्कूल छोड़ के आई, उसका लंच वंच बना के घर आई, अपने देवर का लंच बनाया। वो ऑफ़िस के लिए निकल ही रहे थे तो मेरे ससुर जी हैं जो कि हमारा, आपको तो पता है, टिक्की और गोलगप्पे का काम होता है, हमारी रेडी लगती है गीता कॉलोनी दिल्ली में। तो हुआ ऐसा था, जैसे ही वो आज गोलगप्पे बना कर के उठे थे तो वो बाहर जाके बैठे थे, तो मेरे ससुर जी ने मुझसे बोला कि बेटा चाय दे दे, चाय बना दी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं लेकर आती हूँ। मैंने उनको बस चाय दी थी, उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद उन्होंने बस अपना गिलास रखा ही था। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्हें चक्कर आया या बीपी लो हुआ, मुझे नहीं पता। हालांकि हमने जब चेक किया तो उनका बीपी लो नहीं था और जब उनसे पूछा तो उन्हें चक्कर भी नहीं आए थे, बट वो बैठे बैठे एकदम से गिर गए। मीन्स हमारे घर के आगे 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, जिस पर हम बैठते हैं। ऊपर वाली सीढ़ी पे हम बैठते हैं, पापा ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठे हुए थे, वहाँ से एकदम से गिर गए। उन्हें पता ही नहीं था वो कहाँ गिरे, कैसे गिरे, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं है। वो एकदम से गिरे तो वो लोहे वाली साइड पे गिरे थे, इस तरफ उनके पैर आए थे, तो इस तरफ नल का एक लोहा लगा है जो उनके यहाँ पर सर पे लग गया, तो उनकी थोड़ी सी ब्लडिंग भी हो गई। हालांकि उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो है, मेडिसिन भी लिया, लेकिन हमारे ससुर जी इतने ज़िद्दी हैं पापा कि वो दवाइयाँ नहीं लेते, डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो कैसे गिरे, उन्हें खुद को भी नहीं पता कि उनको क्या हुआ था कि वो जो एकदम से गिर गए और एकदम से उनका ये वाला हाथ सुन्न हो गया। तो काफ़ी देर उनके हाथ पे भैया ने, मेरे देवर ने मालिश वालिश करी, उनका हाथ फेरा करा उनके हाथ पे, तो थोड़ा उनका हाथ वाथ चलवाया ऐसे करके, तो उनका हाथ चल रहा था, ठीक थे वो अभी, फिर भी, लेकिन फिर भी वो एकदम से गिर गए। और ऐसे ही बीच में एक बार उनके साथ ऐसा हो गया था। मैं भी बहुत डर गई थी और मम्मी भी डर गई थी कि एकदम से भाई क्या हो गया, ये सभी डर गए थे। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई थी कि मेरी 4 नंद हैं, एक लोकल ही हैं और बाकी 3 और कहीं रहती है, जैसे ग्वालियर, अम्बा, डबरा, ऐसे वो मेरी चारों नंदें रहती हैं, एक लोकल में रहती है। और बहू, उनके 2 बेटे हैं जिनमें से मैं बड़ी बहू आई हूँ और अभी मेरे देवर की शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी लड़की देख रहे हैं। लेकिन मैं बस एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी कि हमेशा, हालांकि मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मानते हैं, पूछते हैं मुझे, पापा तो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, बेटा बेटा करके वो मुझसे बात करते हैं, तो भगवान ना करे कभी भी उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ तब आई थी कि जो भी अपनी बहू को नहीं पूछते हैं या उनके संग ढंग से नहीं रहते हैं और जो बेटी बेटी ज़्यादा करते हैं, ये मोस्टली उन लोगों के लिए मेरी वीडियो है कि प्लीज़ कभी भी बेटी बेटी करो। मैं मना नहीं करती हूँ, आप लोगों ने उन्हें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया है, अगले घर में दिया है, लेकिन वो अब अपने घर जा चुकी हैं और वो लोग अपने ससुराल में अपने पति बच्चे फैमिली के साथ खुश रहती हैं। लेकिन जिसकी बहू आप अपने घर में लेकर आए हो, आप उसको खुश रखो, क्योंकि आपके बुढ़ापे का सहारा ना तो आपका बेटा होगा और ना ही आपकी बेटियां होंगी, सिर्फ आपके बुढ़ापे का सहारा आपकी बहू होगी। अगर आप बहू को खुश रखोगे, उसके साथ सही से चलोगे, नहीं भी चलोगे तो भी तब भी उसको करना तो है ही आपका, वो करेगी। लेकिन अगर आप उसके साथ सही से चलोगे तो वो आपकी और ज़्यादा परवाह करेगी, ज़्यादा केयर करेगी। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी बहू के साथ ढंग से चलें। वो जो कहती है, वो कुछ गलत तो आपसे चाहेगी नहीं और ना ही आपका कुछ गलत करेगी। वो आपसे क्या मांगती होगी, बस रिस्पेक्ट, और आप उसकी थोड़ी सी सुनो। और कम से कम बहू बेटियों में, अगर बहू आपके घर आई है तो एटलीस्ट आप बहू को ज़्यादा वैल्यू दे दो, या बराबर की ही दे दो, जो बेटियों को देते हो उसकी बराबर की ही वैल्यू आप अपनी बहू को दे दो, ज़्यादा मत दो। करती तो पूरा दिन बहू ही है आपका, कपड़े धोना, बर्तन धोना, दोनों टाइम का खाना, नाश्ता, बच्चे संभालना, सास ससुर देवर जो भी हैं, और आपके घर में अगर उसकी नंद आती है तो उसको देखना, आपकी बेटियों को देखना, उनके बच्चों को भी देखना, सबका खाना पीना सभी करती है। जब सारे घर का काम आपकी बहू को ही करना है, वो ही करती है, आप लोगों को भी वही देखती है, सब कुछ उसे ही देखना है, तो फिर आप बेटी बेटी क्यों करते हो, बहू बहू क्यों नहीं करते? क्या बेटियां अपने ससुराल से आकर आप लोगों के लिए करके जाती है? क्या करती हैं बेटियां आकर के यहाँ पर? कुछ नहीं करती बेटी अपने मायके में जाके। मैं भी जाती हूँ तो मैं भी अपने मायके में कुछ नहीं करती। मेरी मम्मी है, मम्मी खाना वाना बनाती हैं, भाभी है, भाभी करती हैं। बेटियां कुछ नहीं करती, बेटियां जाके आराम फरमाती हैं, वो आराम फरमाने ही मायके जाती हैं। तो जब बेटियां आराम फरमाने ही आती हैं
तो फिर बहू को पूछो ना, क्योंकि वही आप लोगों को पूछेगी, वही आपकी बेटियों को पूछेगी और वही सबको पूछेगी। तो मेरे हिसाब से और मेरा तो मानना यही है और हाथ जोड़ के मेरी तो विनती भी यही है कि प्लीज़ आप लोग अपनी बहू को पूछा करो, बेटी-बेटी मत करो। आपके अभी का, बुढ़ापे का, हर वक़्त का सहारा सिर्फ़ आपकी बहू ही है। अगर आप उसको वैल्यू दोगे, उसको पूछोगे, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा दिल से इज़्ज़त करेगी। बेटी-बेटी करना बंद करो। आप उनको उनके ससुराल भेज चुके हो और उनको भी सिखाओ कि वो अपने सास-ससुर के संग ढंग से रहे और उनकी वैल्यू करे, और मम्मी-पापा की करने के लिए आ गई है उनके घर में एक बहू, वो अपने सास-ससुर की कर लेगी। वो अपने सास-ससुर की करें। और मैं नहीं कहती, हालाँकि मैं भी डेली अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके बारे में भी पूछती हूँ, लेकिन कभी मैं अपने मायके के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। मुझे कोई लेना-देना नहीं है कि वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता। बस मुझे इस चीज़ से मतलब है कि वो लोग सही हैं या नहीं, या किसी भी तरीके की परेशानी तो नहीं है। और मैं हर बेटी से यही चाहती हूँ कि वो सिर्फ़ इतना ही रखे कि मायके में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया करे, क्योंकि ज़्यादा इंटरफेयर करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ़ इतना होता है कि उस घर की जो बहू है, वो इस चीज़ से परेशान होती है कि दीदी की शादी हो गई, फिर वो इतना इंटरफेयर हमारे घर में क्यों करती है? मैं हूँ ना सँभालने के लिए, मैं सब सँभाल सकती हूँ, तो उन्हें क्यों इतना वो करना है? मेरा घर, मेरा ससुराल, मैं देख लूँगी। तो प्लीज़ मेरी हर बहू बेटी और हर सास-ससुर से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो आपका किरदार है, उसको आप ठीक से निभाओ। जो जा चुकी है बेटी आपकी अपने ससुराल, उसको वहाँ खुश रहने दो, और आप यहाँ जिसकी बेटी लेकर आए हो, आप उसको खुश रखो और उसकी वैल्यू करो। बस इतनी मेरी आपसे विनती है। थैंक यू।